हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट का पेपर 1 देखेंगे। यानी कि उत्तराखंड टेट के हमने 2019 के पेपर देख लिए, पेपर 1 और पेपर 2। 2020 का पेपर देख लिया है, पेपर 1 और पेपर 2। और 2021 का आज हम पेपर देखेंगे। यानी कि 2021 का पेपर देखेंगे या पेपर 1, यानी कि पेपर 1 देखेंगे 2021 का। और पेपर 1 में हम क्या कर रहे हैं, पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आपकी जो तैयारी है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले PYQ कर रहे हैं। थ्योरी क्लासेस आपकी शुरू हो गई, EVS की एक क्लास हो चुकी है। PYQs आपको कहीं ना कहीं फिर आपके प्रैक्टिस टेस्ट और आपके लास्ट में आपके मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को भी लाइक कर सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आपका जो PDF है, यानी कि क्वेश्चन पेपर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको इस तरह की तैयारी मिल सके और आपका उत्तराखंड टेट का पेपर क्लियर हो सके। तो चलिए आज देखते हैं, यानी कि हमें देखना है उत्तराखंड टेट का पेपर। ठीक है, उत्तराखंड टेट का हम देखेंगे पेपर। ये है पेपर 1 और सेट नंबर C है। हम जो करा रहे हैं आपको ऑफिशियल आंसर की से आपको पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड टेट की ऑफिशियल आंसर की है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेलीग्राम यानी कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अपने तो क्या है, अन्यथा संकट की बात कही है। तो किसने कही है, तो वो है आपका एरिक्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आत्मा का तात्पर्य क्या है। रिपीट क्वेश्चन है, तो आपको रिपीट में लिख देता हूँ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेत यानी कि सचेतन अनुभवों को, विचारों को, चिंतन को, भावनाओं को संग्रहित करना से है। यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं पूछिए, तो इसकी कौन सी हो जाएंगी, ये सारी हो जाएंगी। यानी कि इस आपको मैंने बताया था, जब भी उपयुक्त सभी हो तो सारे आंसर होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, देखिए उसके अतिरिक्त शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घटनाएं आ गई। फिर उसके किसी व्यक्ति के विशेष व्यवहार के रूप में उसके अभिव्यक्ति की बात आ गई। विशेष साथ यानी कि उसके कहीं ना कहीं समय की बात आ गई, और कहीं ना कहीं साथ ही परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, परिवर्तन नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। तो कौन है, तो यानी कि पर्सनैलिटी की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B, यानी कि गार्डनर ऑलपोर्ट को। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रश्नात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। तो किसने दिया है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बंधुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार उसकी डैश का संकेत करता है। CTET का क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपके उत्तराखंड टेट में पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर होगा, वो होगा उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, यानी कि हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पुरस्कार की यानी कि उसका रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड होते हैं, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है। तो किस अधिगम की है, तो यह है व्यवहारवादी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है। तो यानी कि आपको नेगेटिव की बात करेंगे उसके, यानी कि अप्रिय
उद्दीपन की समाप्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अभिक्रमिकता। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो वो किस पर आधारित होता है? क्रियाप्रस्त अनुबंधन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है, यानी कि तथा इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहे हैं वह क्या है? तो कौन सा नियम हो जाएगा भाई? पहले वो क्या कर रहा है? अभ्यास का नियम, अभ्यास करा रहा है वो, पहले वो करा रहा है फिर अभ्यास करा रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आज CDP में उठा है, तो कल आपको मैथ्स में भी देखने के लिए मिल सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे ही घुमा फिरा के मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अभिरुचि का अर्थ क्या है? तो अभिरुचि आपका रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसका आंसर है किसी व्यक्ति के कौशल के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, इसका कौशल की बात हो रही है ना, एक मिनट, इसका आंसर जो होगा ये, यानी किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे क्रियाओं को उपेक्षा किसी, यानी कि एक से अधिक विशिष्ट कार्यों में स्वयं को, अभिरुचि की बात कर रहा है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका 11 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि के परीक्षाकर्ता, यानी कि परीक्षाकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचना एकत्र करता है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साक्षात्कार, यानी कि साक्षात्कार में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है पे पहले हम अंडरलाइन करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विकास एक आयामी है। नहीं, विकास एक आयामी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थापित उन्नत होती है, यानी कि स्थायित्व उन्नत होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पूर्ण संक्रियात्मक, यानी कि पूर्ण संक्रियात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवनारंभ से होती है तथा यौन एक तरह से, यानी यौन परिपक्वता और प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है, साधारणता कहलाती है। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए किशोरी अवस्था की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किशोरी अवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, कल्पनाशील की बात आ जाएगी, किशोरी में एक तरह से चेंजेस होने लगते हैं वो आ जाएगी, और व्यक्तिगत क्या है ना कहीं दंत कथाओं के और किशोरियों के डायरी का भाग बन जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एनोरेक्शन नोरसन है तो क्या है ये? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, आहार ग्रहण संबंधी विकार। क्वेश्चन नंबर 18, मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से संयोजन की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा बी, प्रकाश अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित कौन से कथन अधिगम के संदर्भ में सही है? तो सही है क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन का अधिगम के स्वतः किसी न किसी तरह से अनुभव सम्मिलित करना। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, और इसका आंसर हो जाएगा सारे, यानी कि इसके सारा आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? परिवर्तनशील। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बुद्धि का द्वय कारक सिद्धांत प्रस्तावित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स स्पेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, अनुक्रिया व्यवस्थापन और चरित्रकरण किस पक्ष के शैक्षणिक उद्देश्य से सम्मिलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, यानी कि भावनात्मक पक्ष।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, रीसेल। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों। तो बच्चे के क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे स्वास्थ्य भी होता है, शारीरिक भी होता है, पारिवारिक और वातावरण, आपस पड़ोस भी होता है, समूह भी होता है। तो इसके हो जाएंगे सारा। अनुक्रिया जन्य अनुबंधन कहते हैं, तो क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय अनुबंधन को। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, आत्म सिद्ध की आवश्यकताएं संबंधित है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मास्लो के मानवता अधिगम सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, संवेदी समृद्धि कहलाती है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्कालिक समृद्धि को। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सृजनात्मकता तथा बुद्धि के संदर्भ में सत्य है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सारे, यानी कि सृजनात्मक व बुद्धि की बात हो जाएगी। बुद्धि को हो जाने वाले निश्चय नहीं है और कहीं ना कहीं सृजनात्मक परीक्षणों की बात हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवृत्ति और पाश्चात्य की बात करता है, भंडारण की बात करता है, तो उसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर अचेतन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, वह रक्षा युक्त थी जिसमें क्या होता है? यानी कि दुश्चिंता उन्नत करने वाले व्यवहार और विचार परिवार तथा चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, दमन, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? दमन। चलिए आगे देखते हैं, अब आते हैं हमारी भाषा नंबर पहले पर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि यहाँ से हमारा हिंदी का सेक्शन शुरू हो रहा है। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक कहीं ना कहीं आपका पैसेज दिया गया, यानी कि गद्यांश दिया गया और गद्यांश में से क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, विकसित भाषा की पहली पहचान क्या है? और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, पैसेज में पहले पैसेज नहीं पढ़ना, आपको पहले कहना क्वेश्चन पढ़ने फिर पैसेज आपको लेके चलना है, इसलिए जिससे आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें समझ में आएगी कि ये क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 35 में यानी कि 31 में पहला क्या कह रहा है? तो इसका हो जाएगा उस भाषा की शब्द संपदा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, लेखक की राय में विदेशी भाषाओं से उभर यानी कि उधार लिए गए शब्दों का प्रयोग किस रूप में ग्रहण हो सकता है? तो कहीं ना कहीं ये आपका हो जाएगा कर्मचारी के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, रमणीयता का प्राथमिक गुण क्या है? तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नवीनता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 34 देखते हैं, अवकृत शब्द में कौन सा समास है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तत्पुरुष, नव तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ग्रहणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका क्या हो जाएगा? और ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, छात्रों के उच्चारण जन्य दोष को यानी कि निराकार के लिए आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भाषा शिक्षण का भावनात्मक उद्देश्य बताइए। तो भाषा शिक्षण का भावनात्मक उद्देश्य छात्रों के राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को संग्रह करना। भाषा शिक्षण यानी कि भाषा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस बात पर का है? तो किस बात का है? यानी भाषा की बात आ जाए तो भाषा ज्ञान की बात आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहानी और नाटक के मूल्य तत्वों को यानी कि समान होती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भाषा शिक्षण के क्रियात्मक अनुसंधान के पद
होने चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिनमें उपयुक्त सभी गुण हों। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भाषा का यानी कि भाषा का प्रथम बोध होता है, तो प्रथम बोध होता है आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण और श्रवण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। वीर गाथा काल को चरण काल का नाम किसने दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इब्राहिम नेरिसन, जॉर्ज इब्राहिम नेरिसन। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षिति मूल्यांकन वर्ण बताए गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ये और वे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस बात का उल्लेख किया गया है? तो किस बात का क्वेश्चन हो जाएगा? हिंदी के विकास के निर्देश की बात है। भाई आप देखो, जब कहीं ना कहीं 44 वाले क्वेश्चन की जो बातें रिपीट हो चुकी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 45। निम्नलिखित में कौन सी रचना अवध में नहीं है? तो अवध में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कवितावली। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1893 में। निम्नलिखित में से अयाद्य सिद्धांत संधि किस शब्द में है? तो अयाद्य संधि किस शब्द में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि भाव। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की बात कही गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। कोयला की, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? कोयले की दलाली में मुँह काला का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। एक तरह से ये बात कही गई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है भैरव छंद में मात्रा क्रम होते हैं, तो कितने होते हैं? ये हो जाएगा 12 7। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है हिंदी भाषा के मानकीयकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। रस गंगाधर किसकी कृति है? तो ये किसकी हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा बी, पंडित राज जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा पहन, आहन। चलिए आगे चलते हैं। काव्यालंकार किसकी रचना है? तो किसकी है जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भामह। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, विक्रमादित्य। ये आपकी कविता दी गई है, यानी कि इसमें क्या है 56 से 60 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आया प्रस्तुत काव्यांश की रचना का नाम बताइए। तो काव्यांश की रचना क्या हो जाएगा? सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि रचनाकार का नाम पूछा है। और आपको क्या है? कविता का भी पता होना चाहिए, कविता किसकी है। तो चलिए, उपयुक्त कविता किस काव्य से ली गई है? देखिए दोनों क्वेश्चन आ गए आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनामिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 58 देखते हैं। चल रहे चल मेरे पागल बादल कहने में कवि का क्या भाव प्रकट हो रहा है? तो क्या भाव प्रकट हो रहा है? तो उसका हो जाएगा कवि का हृदय, एक तरह से हृदय की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। प्रस्तुत कविता में किस रस का एक तरह से एक प्रयोग करा गया है? देखो रस की बात हर हालत में ज़्यादातर आपके पूछी जाती है स्टेट टेस्ट में, कविता में, तो आपको पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है। वीर रस की बात है। चल रहे चल, यानी कि चल रहे चल मेरे पागल बादल की बात हो रही है, तो इसका हो जाएगा वीर रस। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? इस मरोड़ से इसी शोर से
में अलंकार पूछा गया, यानी कि इसमें पूरा क्या है आपका अलंकार पूछा गया। तो इसमें अलंकार क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा तो अन्यंत अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हिंदी देखते हैं। भाग 2 हिंदी यानी कि सेकंड हिंदी देखते हैं। किस वस्तु की संक्षिप्तता का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं, वो आ जाता है उर्णार्थक। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 में अलंकारों में मूर्ति मनोहर देखी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 62 का यम। क्वेश्चन नंबर 62 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। शब्द प्राचीन अर्थ लुप्त हो जाना और नए अर्थ आ जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ अर्थादेश। चलिए आगे चलते हैं। वीर रौद्र उग्र रसों में किस नाट्य वृत्ति का प्रयोग होता है? क्या किसका होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहतवृत्ति। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं शब्दा अनुशासन के लेखक है तो कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि आचार्य हेमचंद्र। अब ये आ जाएगा 66 से 70 तक आपका क्या है गद्यांश है, और ये आपका प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है, इसके ऊपर है। तो आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हमें जीवन में जीने का लायक तथा तत्व प्रदान करता है? तो आपको पता होना चाहिए तत्व प्रदान कौन करता है। तो इसका हो जाएगा प्रकृति। पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते? तो पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते भाई, सबको पता है, जल नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। पर्यावरण असंतुलन दुष्परिणाम क्या नहीं है? तो क्या नहीं है वो पूछा है, तो इसका आ जाए पेड़ में फल का ना लगना। पर्यावरण शब्द का में उपसर्ग, तो पर्यावरण में आपको पता है उपसर्ग क्या है, परि प्लस आवरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। प्रकृति और मनुष्य का संबंध निर्धारित करता है। तो प्रकृति और मनुष्य का संबंध कौन निर्धारित करता है? परस्पर और अस्तित्व पर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। हिंदी साहित्य के शिक्षण का मुख्य घटक कौन है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि पद शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। हिंदी शिक्षण की प्रभावशाली मूल्यांकन की प्रत्यक्ष प्रविधि है। तो क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा सी, शाब्दिक अंतः प्रक्रिया। काव्य में नद सौंदर्य तत्व नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कविता में वर्णित नैतिक गुण। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निबंध शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या होता है? इसका होता है ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि उपयुक्त सभी कलात्मक लिखना होना चाहिए। तर्क किस तरह से लिखना है, किस तरह सोचना है, क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। लेखन शिक्षण का मुख्य विधि कौन सी है? तो लेखन शिक्षण की मुख्य विधि क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएगी सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि आपकी ये और ये अनुकरण और पोस्ट लॉजिक विधि। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। विद्यालय पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? सी-टेट का क्वेश्चन है, जाके देख लेना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, सारे होने चाहिए। हिंदी के छात्रों को भाषा साहित्य की प्रगति कराना है, शैली का विकसित करना है, तर्क और कल्पना, मानसिकता, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 77। नौकर दूध लाता होगा, इस वाक्य का प्रयोग है। तो इसका क्या हो जाएगा? 77 का क्या हो जाएगा? सी, संदेह हो जाएगा, क्योंकि संदेह कर रहा है ना, लाता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। संतान को कहा। देखिए इस वाले जो अलंकार है, जैसे कि आपको पूछा गया है नौकर दूध लाता होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि उसने दूध पिया, संतान ने दूध पिया,
बच्चे ने दूध पिया। तो इस तरह के भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। संत को कहा शिकारी सो काम। तो इस पंक्ति का क्या है, यानी किसकी है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कुंभन दास। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका क्या है, 79 से लेकर 83 तक आपकी राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए कहीं ना कहीं पोयम यानी कि आपका पैसेज दिया गया। तो हम देखते हैं 79 देखते हैं। 79 क्या है, राष्ट्रीय भावना के बुद्धि और विकास के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भाषा तत्व। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्राय है कि ब्रह्मानंद की अभिभूति है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुरक्षित होगा। चलिए आगे चलते हैं। 81 देखते हैं। भाषागत वैविध्य। तो क्या है, भाषागत वैविध्य के बावजूद राष्ट्रीय भावना का विकास संभव है यदि, तो किससे होता है? तो इसका हो जाएगा एक संपर्क भाषा के को विकसित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। भाषा को बहती नीर कहने से आशय है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल प्रवाहमीय भाषा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीयता की भाषा तत्व। लोह सोना चांदी कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यवाच्य संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निर्निर्मित शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिन पलक झपकाए। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, परु दर। भरपेट शब्द का कौन सा समास है, यानी शब्द में कौन सा समास है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, अव्ययभाव समास। चलिए आगे चलते हैं। 88 देखते हैं। 88 में क्या कह रहा है, भूधर्व शब्द में कौन सी संधि है? तो इससे क्या संधि पूछी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। चरी यानी कि चरजन। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, चरिजन शब्द का विलोम पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चवर। रे व्यंजन कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो? ये हो जाएगा लुंठित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपना मैथ्स एंड ईवीएस सेक्शन। यहाँ से आपका मैथ्स शुरू होगा, यानी कि 91 से आपका मैथ्स शुरू होगा। अब 91 से हम चलते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स में तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी काम को P और Q मिलकर 12 दिन में करते हैं और P और R मिलकर 15 दिन में करते हैं, तथा P और R मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो P अकेला कितने दिन में करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन में। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक 86 है। यदि सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाए तो औसत 1 कम हो जाता है। सर्वोत्तम 5 विद्यार्थियों के औसत अंक का ज्ञान करना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 93। प्राथमिक स्तर पर गणित अध्यापक के साथ मुख्यतः समस्या क्या है? तो क्या है आपको बताया, शिक्षण शास्त्र के प्रशिक्षण का अभाव। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सी विधि देखने, सुनने और सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है? तो आपकी वो हो जाती है प्रदर्शन विधि। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। यदि x y = 2a है तो a/x - a प्लस a/y - b a का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? c हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। एक मिश्रित धातु के 400 ग्राम के जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार उसका अनुपात 5:6 में परिवर्तन करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक घटने पर भिन्न 1/3 हो जाता है तथा भिन्न उसके अंश तथा हर प्रत्येक में जोड़ दिए जाने पर 1/2 हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर योगफल कितने होंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 10। एक कार निश्चित यात्रा को 48 किलोमीटर घंटे की गति से 10 घंटे में संपन्न कर लेती है, यानी समाप्त कर लेती है। उसी दूरी को 8 घंटे तय करने के लिए कार की गति कितनी होनी चाहिए? तो कार की गति कितनी होनी चाहिए भैया? 12 होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। यदि 1 यानी कि 2160 = 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू 5 के पावर c, तो 3 की पावर a इंटू 2 की पावर -b इंटू 5 की पावर -c का मान होना, यानी कि मान क्या होगा ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि 99 का हो जाएगा ए, 81/40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? तो इसका क्या आंसर होगा? ये हो जाएगा यानी कि 27। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। यदि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10 और 20 घटाई जाए तो उसकी ऊंचाई 5 बढ़ाई जाती है, तो आयात में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 24.4%। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। यदि संख्या 51342 यानी 513241 p है, तो 3 में विभाजित यानी कि 3 विभाजित करने पर p का स्थान पर कौन सा अंक हो जाएगा? तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 243 यानी 243 का रूट प्लस इसके अंदर रूट के अंदर 52 और इसका मान पूछा गया, यानी कि एक तरह से मान बताया गया है, तो मान आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर 16। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो 5 की यानी कि 4 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। कितने घंटे में सेकंडों की संख्या 10 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी? तो कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 105 का सी, 4 घंटे। चलिए अब इसमें क्या है? एक्स और वाई यानी कि वाई का मान ज्ञात करना है, तो एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा? इसका सी, यानी कि एक्स का 5 और वाई का 8। चलिए आगे देखते हैं। 107 देखते हैं। 7 + 2√6 का वर्ग मूल्य पूछा है, तो वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 6√+1। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 का क्या है? एक घन का आयत 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 96 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। एक समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता, तो क्या नहीं हो सकता? वो हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का पूर्णतः वर्ग संख्या क्या होगी? तो इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 9856। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका मान पूछा है, यानी कि 111 में इसका 5/1 यानी 1/5 का मान पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 111 का आपका आंसर हो जाएगा 21/10।
चलिए आगे चलते हैं। 112 का देखते हैं। 3 तथा 200 के बीच कितने प्राकृतिक संख्या 7 से विभाजित हो सकते हैं? तो 7 से विभाजित हो सकते हैं, वो हो जाएगा 28। चलिए आगे चलते हैं। यदि HCF 1 और 8 = 4 और LCM 8 = 24, तो A का मान क्या होगा? तो A का मान क्या होगा? A का मान हो जाएगा 12। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि 114 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बनाना है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है? वह विधि जिसमें उदाहरण के द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है, तो आपको पता है यह भी हमने पढ़ा था, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा, तो आपको पता ही है भाई सबसे प्राचीन कौन सी है? अंकगणित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो प्राकृतिक उसमें हो जाएगा मानसिक। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हैंगबन के अनुसार गणित संभाव्यता का दर्पण है, यह कथन किस गणित के यानी मूल्य से संबंधित होता है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये सांस्कृतिक मूल्य से। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। x⁴y 1:2, तो 8x + 9y 8x + 2y का मान क्या होगा? तो इसका क्या होगा? इसका मान हो जाएगा 13/6। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। किसी 30 सेंटीमीटर त्रिभुज तथा 45 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिभुज वाली गेंदों में परिवर्तन कर दिया जाए तो गेंदों की संख्या ज्ञात करिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 81 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आपका आ जाता है पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण आपका आखिरी सेक्शन आ जाता है। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन पॉलीथीन को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि आपको बताइए वह गैर एक तरह से कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल होती है और कहीं ना कहीं पदार्थों को कर नहीं पाती। इससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। विश्व का सबसे तेज़ी के साथ घटता जा रहा है प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा घटता जा रहा है? यानी कि वन घटते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 123 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? एक पर्यावरण अध्ययन और एक SST में सबसे ज़्यादा आपको भ्रमण यानी कि शैक्षणिक भ्रमण के बारे में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। पर्यावरण शिक्षण से अभिप्राय है, तो पर्यावरण शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो वह है शिक्षण के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चों में रुचि नहीं हो रही है। रिपीट क्वेश्चन है, ये आपको आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? पाठ में रोचकता लाने के लिए दृश्य श्रवण सामग्री का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। NCERT की पाठ्यपुस्तक पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान यानी कि आपकी EVS के लिए होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 126 का बी, यानी चिंतन और विरगत के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं।
आंचल अपनी कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवसर ग्रहण और जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। तो क्या सुधार करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन कौशल को। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 128 देखते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोग वस्तु बनाने को कहता है। तो शिक्षण का क्या उपयोग, यानी शिक्षक का शिक्षण अधिगम नहीं है। तो क्या नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 120 है, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सागर। भारतवर्ष का प्राथमिक राष्ट्रीय उद्यान क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कॉर्बेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, गांव के लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि क्या है, वह आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सस्ती है। मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा अपरदन आपके वनों को विकास करके। गंगा कार्यक्रम योजना शुरू करी गई थी। तो गंगा कार्यक्रम योजना कब शुरू करी गई थी? 1986 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 134 देखते हैं। रेडियो एक्टिव की तीव्रता मापी जाती है। तो किसके से नापी जाती है? आपको पता ही होगा। तो यह जाए क्यू ट्री। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। माइक्रोराइजेशन पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाइन्स में, चीड़ में। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। टीनिटस रोग में होता है। तो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कान में निरंतर घटती आवाज़। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? तो वायु प्रदूषण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, एक्स किरणें। लघु हिम युग में लिए उत्तरदायी कारक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि प्रदूषण। रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछली डालता है, लेकिन तालाब में मछली जीवित नहीं रह पाती। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा पानी में घटती ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। चलिए आगे चलते हैं। 140 देखते हैं। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसकी खेती में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका कारण आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम जीवीकरण। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मृदा भोजन एवं लकड़ी के यानी कि लकड़ी मनुष्य पर आधारित है। मृदा का एक प्रमुख संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार की वातावरणीय सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो क्या कौन से आ जाएगा? यानी कि वनावरण पाए जाते हैं। वनावरण सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय नम वर्णपाती वन में। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने के प्रक्रिया को से पहले के चरण को क्या कहते हैं?
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, जैविक विलोपन। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है? तो इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी उसकी कमी है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका क्या आंसर होगा, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तब वो क्या हो जाता है? तो उसका क्या हो जाता है, तो उसका आंसर हो जाता है त्वचा का कैंसर हो जाता है। ठीक है, त्वचा का कैंसर हो जाएगा और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तंत्र में शिक्षित हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः रूप से प्रभावित करता है, तो किससे में करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दांत को। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा के ताजमहल के अत्यधिक प्रभावित करने वाले प्रदूषण के कारण कौन से हैं? तो इसका आपको पता ही है, वायु प्रदूषण। वहाँ पर क्या है, वायु प्रदूषण के कारण उसके ऊपर जो ऐश और कहीं ना कहीं जो धुएँ आते हैं उस वजह से वो पत्थरों की नुकसान देते जा रहे हैं, तो इस वजह से वो प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे आज का पेपर, यानी कि 2021 का हमने पेपर 1 देख लिया है और पूरे के पूरे पेपर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरह का आपको पेपर कंप्लीट करने हैं सारे के सारे, फिर हमें क्या करना है, एक तैयारी करनी है कंप्लीट पूरी और कंप्लीट तैयारी के बाद हमें अपने पेपर को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से देना है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर आपको करवाए जा रहे हैं आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर PDF आपको, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड कर आपको क्या है प्रैक्टिस करके देखनी है। ये जितनी भी आंसर की कराई गई है ये ऑफिशियल आंसर की में से कराई गई है, तो इसलिए आपको ऑफिशियल आंसर की से ही पेपर को मैच करके करना है। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।